स्वागत है आपका मिशन प्लेसमेंट चैलेंज के एक और एपिसोड में। आज के एपिसोड में मैं आप में से एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन को आंसर कर रही होंगी। वो क्वेश्चन प्लेसमेंट जॉब के अराउंड है और मुझे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा, इसलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनता है। अक्ष का क्वेश्चन है, हाई आई एम करेंटली इन माई फाइनल ईयर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट विच फील्ड इन IT शुड आई हैव टू फॉलो। समटाइम्स आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, समटाइम्स एंड्रॉइड एंड आई एम वेरी कंफ्यूज्ड. How can I choose one? Because when I try to learn multiple things, I give up in between, so I can't remember it for long. So please help me choose one. अक्ष, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और मेरे हिसाब से हम में से कई सारे लोग, इवन मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो जब कॉलेज के शुरुआती ईयर्स में थी, आई वॉज माई सेल्फ लाइक दिस, बहुत कंफ्यूज थी क्या चीजें सीखनी है क्या नहीं। और जो आपने यहाँ पर लिखा है कि कभी मैं वेब सीख रहा हूँ कभी एंड्रॉयड, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। थोड़े थोड़े टाइम पे नहीं शिफ्ट करना है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी, एक रोड मैप बताती हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। उससे पहले मैं चाहती हूँ आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जानना चाहती हूँ, तो आप नीचे कमेंट से बताइए आप किस ईयर ऑफ कॉलेज में है। फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट लिख दें, सेकंड, थर्ड। अगर आप फ्रेशर हैं, कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, तो फ्रेशर लिखिए। इफ यू आर लाइक इन द इंडस्ट्री 2 साल से ज्यादा, तो एक्सपीरियंस लिख दीजिए, ठीक है। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि आपके लिए किस तरीके के एपिसोड्स ज्यादा फायदेमंद होंगे। अब अगर मैं बात करूं अक्ष के क्वेश्चन की, तो सबसे पहली चीज, अगर हम किसी भी स्किल को 5-10 दिन ऐसे दे के छोड़ रहे हैं, सारी स्किल्स को ऐसे कर रहे हैं, तो एट द एंड हम कुछ सीख ही नहीं रहे, राइट। हमें क्या करना है, सबसे पहला तो आपका ये मुझे क्लियर लग रहा है कि IT इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है, IT फील्ड, टेक फील्ड में ही आना है। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस इंडस्ट्री में है, इस फील्ड में है। बस ये है कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा अलर्ट रहना होगा कि कब क्या कहाँ चीजें आ रही हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो थ्योरी जो है, बेसिक्स जो है, ऊप कॉन्सेप्ट हो गया या फिर DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारा बेसिक आई एम अज्यूमिंग कि क्लियर होगा, ठीक है। अब फंडामेंटल है आपका क्लियर, ठीक है। आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं या फिर स्टार्टअप्स को टारगेट कर रहे हैं जो कि हेविली DSA पूछती हैं, तो आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको DSA में मजा नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हजारों लाखों लोगों को मैं जानती हूँ अपनी टेक इंडस्ट्री में जिनका पैकेज 40+ LPA है एंड उन्हें बहुत ज्यादा DSA करने में मजा नहीं आता था, बट प्रो डेवलपर्स हैं वो लोग। चाहे आप एंड्रॉयड उठा लो, कुछ लोग एंड्रॉयड में एकदम प्रो हैं। वेब में जो लोग एक्सपर्ट हैं वो एकदम वेब में अच्छे तरीके से माहिर है अपने स्किल में, ठीक है। तो फंडामेंटल, पहली चीज फंडामेंटल हमें क्लियर रखना है। अब दूसरी चीज हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स पर, डेवलपमेंट पर। मेनली आपका क्वेश्चन यही था कि मतलब कभी मैं वेब सीख रहा हूँ, एंड्रॉयड सीख रहा हूँ, ML सीख रहा हूँ, राइट। तो हमें सबसे पहले तो बैठना है और सारे जितने फील्ड्स हैं, ये सब में क्या क्या चीजें टेक्नोलॉजी लगती है, जैसे कि अगर हम वेब में जा रहे हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ, ठीक है। अगर हम ऐप में आ रहे हैं, ऐप में भी 3 प्रकार के ऐप डेवलपमेंट है। एक तो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया और फिर नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, वो लिख लीजिए आप, ठीक है। और मशीन लर्निंग में जा रहे हैं उन सब डोमेन में, तो पाइथन आपको सीखना होगा। इस तरीके से सारे जो डोमेन्स है सबका एक तो टेक्नोलॉजी लिख लीजिए कि क्या चीजें इसको आगे, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या चीजें आपको आनी चाहिए। अब उसके ऊपर से उन फील्ड का अभी के टाइम पर क्या स्कोप है। अगर वेब और एंड्रॉयड या फिर ऐप की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एवरग्रीन डोमेन है। जब तक इंटरनेट रहेगा, जब तक वेबसाइट की डिमांड है, ऐप की डिमांड है, तब तक ये सब चलता रहेगा। ऐप्स बनाना, वेबसाइट्स बनाना, नए नए बिजनेसेस आएंगे, नई नई कंपनीज आएंगी, उन्हें खुद के लिए ऐप और ये सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। अब अगर आप कोई और डोमेन लेना चाहते हैं, ब्लॉकचेन या जो भी कुछ, तो देखिए कि करंट टाइम पर उस इंडस्ट्री का क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसा स्कोप है डाउन द लाइन फ्यूचर में। अगर आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको नौकरी करनी है, जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम हम अज्यूमिंग कि 5 साल, 10 साल, 15-20 साल आपको नौकरी करनी होगी, राइट। उसके बाद आप रिटायर हो रहे होंगे या जो भी चीजें होंगी। तो डाउन द लाइन 10 साल, 20 साल क्या फ्यूचर है उस इंडस्ट्री का। जैसे आज के टाइम पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम सभी को दिख रहा है कि जो कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे ऐप उठा लो, वेब उठा लो, इन सभी इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं AI, मशीन लर्निंग को हमें इंटीग्रेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बेसिक ओवरव्यू AI का, मशीन लर्निंग का, इन सब का सीखना पड़ेगा। तो आपने, मान लीजिए, मैं अज्यूम कर लिया, आपने एक डायरी ली और आपने डायरी में अच्छे से लिख लिया कि हाँ भाई वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इन सब में ये स्किल लगेगी, इसका ये फ्यूचर है। 4-5 पैरामीटर उठा लीजिए, ठीक है। सैलरी क्या है अभी इंडस्ट्री में, स्टैंडर्ड सैलरी उस फील्ड की क्या है, डाउन द लाइन बढ़ रही होगी, घट रही होगी, वो सब थोड़ा एनालिसिस करिए, ठीक है। अब उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण
ये फील्ड तो ठीक है, मान लो कि एआई बहुत ज़्यादा बूमिंग है, पर आपको एआई में मज़ा ही नहीं आ रहा, तो आई वुड सजेस्ट कि उसमें मत जाइए आप, ठीक है। अगर आप थोड़े एवरेज फील्ड में घुसते हो, आप एवरेज इंडस्ट्री में घुसते हो, पर उस इंडस्ट्री में आपको मज़ा आ रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप टॉप में रहोगे, ठीक है। आप उस इंडस्ट्री के टॉप डेवलपर्स में माने जाओगे, गिने जाओगे। तो जिस इंडस्ट्री में आपको मज़ा आए, जिस टेक्नोलॉजी पे काम करने पर आपको मज़ा आए, आप उसी फील्ड में जाएं और बढ़िया तरीके से निचोड़ के उस चीज़ को आप सीखें। अगर आप वेब सीख रहे हैं तो एकदम इतना अच्छा सीख लें कि एकदम शानदार वेबसाइट भी आप आसानी से बना पाएं, ठीक है। और ये सब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जहां पर आपको कुछ नहीं मिला तो आप फ्रीलांसिंग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप पैसे नहीं कमा सकते, है ना, इन इंडस्ट्रीज में। और अगर मैं थोड़ा और आपको इनसाइट्स इंडस्ट्री की दूं, तो मान लीजिए आप इनमें से कुछ स्किल सीख लेते हैं, आप बनाना, वेबसाइट बनाना या जो भी कुछ है, अच्छे से सीख लेते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ दिन वेब सीखा फिर एंड्रॉइड सीखा, नहीं, ये नहीं करना है। पहले एक स्किल को सीखना है, उस स्किल से पैसे बनाना सीखना है उसके बाद, ठीक है। दूसरी स्किल पे जंप करने से पहले जो हमने सीखा है उसकी मदद से हम पैसे कैसे बनाएं, ये सीखना है। अब पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कॉलेज में हैं तो इंटर्नशिप करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे, हैकेथॉन्स करेंगे, बहुत सारे ओपन सोर्स पेड प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे आप। और कई सारे यूएस के जो स्टार्टअप, यूएस के लाइक आउटसाइड इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उनमें हायरिंग्स हो रही होती हैं एग्रेसिवली। उन्हें चाहिए होता है डेडिकेटेड डेवलपर, लाइक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, बैक एंड डेवलपर चाहिए, या फिर कोई एकदम प्रो हो कॉटलिन में, कॉटलिन डेवलपर चाहिए। तो इन ओपनिंग्स को आपको देखते रहना है। एक तो तरीका है कि फंडिंग जिन स्टार्टअप्स को मिली है नई उन स्टार्टअप्स में यूजुअली एग्रेसिवली हायरिंग हो रही होती है। तो आप फंडिंग चेक करने के लिए कई सारे पोर्टल्स हैं। एक तो अपना वाईसी है, जो कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया, वाई कॉम्बिनेटर। पर उसके अलावा अगर आप देखना चाहोगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। आप नॉर्मल गूगल पे भी सर्च करोगे कि हाउ गेट अ लिस्ट ऑफ लाइक न्यूली फंडेड स्टार्टअप्स इन यूएस, या फिर इस टाइप से आपको लिस्ट मिलेगी। अब उन कंपनीज, उन स्टार्टअप्स के करियर पेज पर जाइए या फिर लिंक्डइन पर जाइए और देखिए कि क्या वो हायरिंग्स कर रहे हैं इंटर्न्स की, या फिर किसी भी ऐसी स्पेसिफिक रोल की जिसमें आपको जॉब चाहिए। अगर हाँ तो अप्लाई करिए। और स्टार्टअप्स में अगर आप जा रहे हैं, जैसे कोई लाइक यूएस का स्टार्टअप है जिसमें 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, एक तो सैलरी आपकी बढ़िया रहेगी, प्लस आप कोल्ड ईमेलिंग के द्वारा इंटरव्यू तक आराम से पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू तक। अब उसके आगे तो आपकी क्षमता के ऊपर है, आप इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, राइट। और उसके लिए भी आप मॉक इंटरव्यू पहले दें। मॉक इंटरव्यू के लिए prompt.com है, फ्री पोर्टल है। मतलब मैं मेरे टाइम पे फ्री, एक्चुअली वो बोलते नहीं है, उनका रहता है 4 मॉक इंटरव्यू आप फ्री में दे सकते हो। पर जब मैं कॉलेज में थी तो इंटरव्यू देती थी, एक इंटरव्यू के बाद अगर आपको अच्छा इंटरव्यू गया है और ये सब लाइक कुछ क्राइटेरियाज थे, आपको क्रेडिट्स मिलते जाते हैं। तो मैंने लगभग 15, 20, 25 इंटरव्यूज फ्री में ही उसी प्लेटफॉर्म पे दिए थे, ठीक है। तो आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना जो एक डर है इंटरव्यू का, उसको हटाइए। अगर आपके पास नॉलेज है तो डरना किस बात का, है ना। तो मॉक इंटरव्यूज दीजिए, उसके बाद इन कंपनीज में जाकर इंटरव्यूज दीजिए, है ना। और लाइक शॉर्ट में अगर अक्ष मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे हो कि किस फील्ड में जाऊं, कभी ये कर रहा हूं, कभी वो, जो मैंने बताया कि पैरामीटर्स है उनको लिखिए और आप लिस्ट करिए। वैसे तो मैं बता सकती हूँ कि आज के टाइम पे आप टेक में किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे वेब पकड़ लीजिए, आप एआई में जा रहे हैं, मशीन लर्निंग, किसी में भी अगर अच्छा एफर्ट डालेंगे, जो मैं गाइडेंस आपको, आप लोगों को इतने सारे वीडियोस में देती रहती हूँ, जो रोड मैप शेयर करती रहती हूँ और एक्टिवली जो इतनी अपॉर्चुनिटीज बताती रहती हूँ, अगर आप उन सब में अप्लाई करें, चीज़ों को एक्टिवली ध्यान से करें, तो यार कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आपको रोक सकती है आपकी अच्छी इंटर्नशिप या फिर आपकी अच्छी जॉब लगने से, ठीक है। और इसी के साथ आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी अक्ष, कि आपको क्या करना है। जंप बिल्कुल नहीं करना है एक स्किल से दूसरी स्किल, छोटे छोटे टाइम पे एक स्किल को पकड़ो, उसको अच्छे से मास्टर करो, उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसमें कुछ बढ़िया उखाड़ लो पहले, ठीक है, बिफोर जंपिंग टू दी अदर स्किल। अब टेक इंडस्ट्री में आओगे तो आप ऑटोमेटिकली कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, नई टीम में जाओगे, नई कंपनी में जाओगे, तो नई नई चीजें सीखने को मिलेगा। तो अभी बहुत ज्यादा स्विचिंग नहीं करना है, ठीक है। फंडामेंटल हमारा क्लियर है, हमें एक बढ़िया स्किल मास्टर कर लेनी है अच्छे तरीके से और उसी में कुछ पहले फोड़ना है, ठीक है, उसमें कुछ अचीव करना है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको पैसे कमाने के लिए देखने क्या क्या चीजें करनी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हैकेथॉन्स में जाना है, उनके लिए जो गवर्नमेंट वाले हैकेथॉन्स होते हैं उनमें प्रोजेक्ट्स बनाओ, वो लोग यूज करेंगे आपकी वेबसाइट, आपके ऐप को, तो ये बड़ी बात होगी, आपके रेज्यूमे का वेटेज इतना बढ़ जाएगा कि आपके पास
ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जो चीजें आप सीख रहे हैं, जो चीजें आप कर रहे हैं, उसको जरा आप दुनिया को बताइए, ठीक है। क्योंकि आज का टाइम ये नहीं है कि पहले के जमाने के तरह की हम चीजें सीखें और चुपचाप अपना घर पे बैठ के कोड लिख रहे हैं, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप डिस्कवरेबल बने। अगर आप डिस्कवरेबल रहेंगे तो आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो कि इवन आपको पता भी नहीं होगा कि अरे ये भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो चीजों को सीखिए, पहले एक चीज को मास्टर करिए, बढ़िया से उसमें कुछ उखाड़िए और फिर नई स्किल पर जंप करिए। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन अक्ष। अगर अभी भी आपके कोई डाउट है या फिर किसी और के, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने सोचा है कि डेडिकेटेड 1-on-1 वीडियो इस प्रकार से मैं बनाया करूंगी, जिसमें आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगी। तो अपने क्वेश्चंस आप नीचे ड्रॉप कर दीजिए। अगर मुझे लगेगा कि डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत है तो आई विल डेफिनेटली मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर योर कमेंट। इसी के साथ कैसा लग रहा है मिशन प्लेसमेंट चैलेंज, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be